एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज द्वारा चलाई जा रही सीरीज बाबा साहब कांशीराम, बहन कुमारी मायावती, बहुजन स्वाभिमान बसपा। आज इस कड़ी में हम बात करेंगे कि जब उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी दोबारा मुख्यमंत्री बनी तो 6 महीने के शासनकाल में कितने काम किए गए, ये आज उसका दूसरा भाग है। इस कड़ी में हम बात करेंगे गांवों के विकास की, क्योंकि भारत में अधिकतर आबादी, उत्तर प्रदेश में अधिकतर आबादी गांव में बसती है। गांव में करीब आधा या चौथाई के लोग करीब गांव में बसते हैं और गांव की हालात बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। न गली, न खरंजा, न सड़क, न अस्पताल, कुछ भी सुविधा, मूलभूत सुविधाएं जिनकी जरूरत होती है गांव में, वो नहीं थी। तो बहन कुमारी मायावती ने इस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया कि गांव के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, गांव के लोगों को स्वाभिमान से जीने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो समस्याएं हैं उनको, गांव की समस्याओं को विकास करके उनके कम से कम कुछ जो मूलभूत सुविधाएं जिनकी गांव में जरूरत है वो सब गांव के लोगों को मिलनी चाहिए। इसके लिए बहुजन समाज पार्टी ने अंबेडकर ग्राम विकास योजना शुरू की। शुरू तो पहले से थी। अंबेडकर ग्राम विकास योजना 1990-91 से शुरू की गई थी। 90-91 से शुरू की गई थी, लेकिन पिछली सरकारों ने सिर्फ कागजों में इस योजनाओं को चलाया था। धरातल पर किसी भी गांव में कोई विकास नहीं हुआ था। तो 1990 से लेकर 1997 तक जितने गांव चयनित किए थे, जिसमें 11,524 ग्राम जो थे चयनित किए गए थे, लेकिन उनमें कोई भी काम नहीं हुआ था। सारे काम अटके पड़े थे, सिर्फ कागजों में दिखाने के लिए किए जा रहे थे। तो उन 11,524 गांव में सारे कामों को, जितने विकास के काम थे, सबको पुनः चालू कराया गया और इन गांव में 37 योजनाएं लागू की गईं। गांव के विकास के लिए, गांव के लोगों की जरूरत के लिए 37 योजनाएं लागू की गई, जिनमें 11 बहुत ही प्रमुख समाज उपयोगी कार्यक्रम जो थे उनको विशेष महत्व दिया गया। और ये 37 कार्यक्रम कौन से थे? अंबेडकर गांव में खासकर एक चीज मैं बता देता हूं कि जो पहले प्रायोरिटी दी गई थी पहले पेज में, उसमें वो गांव चयनित किए गए थे जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी सबसे अधिक है। तो ऐसे गांव सारे चयनित किए गए, जिसमें 37 तरह की योजनाएं लागू की गई। वो क्या थी? लोक निर्माण विभाग डिपार्टमेंट की तरफ से सभी गांवों को जो मुख्य सड़क है उस मुख्य मार्ग से जोड़ना। बिजली विभाग का काम था सभी गांव में बिजली पहुंचाने का काम करना। उसके बाद जो ग्राम विकास विभाग होता है, उसमें एकीकृत ग्राम विकास योजना, ट्राइसैम योजना, इंदिरा आवास योजना भी इंदिरा गांधी के काल से शुरू की गई थी, लेकिन वो सब कागजों पे थी। मिलियन बेल स्कीम, उन्नत चूल्हा कार्यक्रम, ग्रामीण महिला एवं पेयजल सुविधा, ये सारे ग्राम विकास डिपार्टमेंट के काम थे। इसके बाद शिक्षा विभाग में प्राइमरी पाठशाला खोलना, हर गांव में सबके लिए शिक्षा कार्यक्रम, संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम। इसके तहत हर अंबेडकर गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला जाना अनिवार्य हुआ और गांव में साक्षरता अभियान, प्रौढ़ शिक्षा अभियान, शिक्षा से संबंधित सारे अभियान गांव में चलाने जरूरी। उसके बाद समाज कल्याण के नाम पे किसान पेंशन योजना और छात्रवृत्ति योजना, जो बच्चे प्राइमरी स्कूलों में गांव में पढ़ते थे उनको भी छात्रवृत्ति, और किसान जो वृद्ध किसान उनको पेंशन की योजना।
उसके बाद महिला एवं बाल विकास में समेकित बाल विकास परियोजना, आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना, विधवा पेंशन योजना, महिला समृद्ध योजना। उसके बाद राजस्व विभाग के अंतर्गत कृषि भूमि का आवंटन, सीलिंग व सरप्लस भूमि का आवंटन, आवास स्थल आवंटन, मछली पालन हेतु पट्टा आवंटन, कुम्हारी बालोत्थान हेतु पट्टा आवंटन, पट्टा पर दी गई भूमि का कब्जा सुनिश्चित कराना। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे, क्योंकि पिछली सरकारों ने, कभी कांग्रेस की सरकारों ने 20 साल पहले पट्टे दिए थे, लेकिन वो सिर्फ कागजों पे दिए थे, क्योंकि पिछली सरकारों की जितनी भी कार्रवाई होती रही सब कागजों पे होती रही, दिखाने के लिए, खाना पूर्ति के लिए। जो पट्टे दिए गए थे उन पे कब्जा किसी को भी नहीं दिया गया था। तो ये पहले चरण में ही शुरू किया था, जब पहली बार सरकार बनी थी 1995 में। सारे जिनको पट्टे दिए गए थे उन पे कब्जा दिलाया गया, और नई जो सरप्लस भूमि पड़ी हुई थी, अतिरिक्त गांव समाज की जमीनें पड़ी हुई थी, उसमें 15-15 बीघे के पट्टे भूमिहीन किसानों को देने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया था। इसके बाद चिकित्सा और स्वास्थ्य के संबंध में नवजात शिशुओं का टीकाकरण और स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण। हर गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र अनिवार्य था बनाना। उसके बाद विकलांग कल्याण, विकलांग पेंशन योजना, विकलांग हेतु उपकरण सहायता योजना। इसके बाद लघु सिंचाई में निःशुल्क बोरिंग योजना, अंबेडकर गांव में बोरिंग निःशुल्क कराई जाएगी, और पंचायती राज में खड़ंजा नाली निर्माण, स्वच्छ शौचालय का निर्माण। दुग्ध विकास विभाग के अंदर महिला डेयरी योजना, मिनी सघन डेयरी योजना, और पशुधन विभाग के अंदर पशुओं का टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, और रेशम विभाग की तरफ से रेशम उद्योग का विकास, और आबकारी विभाग के लिए अंबेडकर ग्रामों से शराब की दुकानों को हटाया जाना। ये बहुत महत्वपूर्ण काम था। ये जितने भी कार्यक्रम आपको यहाँ बताए गए, इनमें कोई नया कार्यक्रम शुरू नहीं किया था। ये सारे कार्यक्रम, सारी योजनाएं पिछली सरकारों ने शुरू की गई थी, लेकिन कार्यान्वित बिल्कुल नहीं की गई थी। तो बहुजन समाज पार्टी पहले भी कहती रही है कि हमें संविधान के हिसाब से काम करना है, संविधान लागू करना है, और जो सरकारी योजनाएं बनाई जाती हैं उसको जन जन तक पहुंचाना है। यही एजेंडा रहा है। तो नया कुछ नहीं करना पड़ा। जो योजनाएं पहले से चलती आ रही थी उनको सख्ती से लागू किया, और इस कारण जो अंबेडकर गांव थे उनका इतना विकास हुआ, वहां के लोग इतने प्रसन्न हुए कि वहां स्कूल, पोस्ट ऑफिस और आपका स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, प्राइमरी स्कूल, सब तरीके की सुविधाएं अंबेडकर ग्राम में, और खरंजा अंदर आरसीसी की बिल्कुल छोटी से छोटी गली में आरसीसी का खरंजा, और मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए सड़क। इसके अलावा जो 11 प्रमुख कार्यक्रम थे, प्रमुख समाज को जरूरत थी, उसमें पहला था संपर्क मार्ग निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, खरंजा नाली निर्माण, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, निःशुल्क बोरिंग, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना भी की थी, लेकिन किसी को कोई आवास कभी नहीं मिला था। तो बहुजन समाज पार्टी ने बहुत सारे इंदिरा आवास योजना भी आगे बताएंगे कितने दिए गए। स्वच्छ पेयजल योजना, प्राइमरी स्कूल स्थापना, भवन निर्माण, स्कूल बनाया जाए, किसान पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना। और इस अवधि में मात्र 6 महीने की अवधि में 1582 ग्रामों को पक्की सड़क से जोड़ा गया, 1166 ग्रामों में बिजली पहुंचाई गई, अनुसूचित जाति के घरों में 73,783 स्वच्छ शौचालय बनाए गए, 83,506 वृद्धों तथा 19,785 विधवाओं को पेंशन दी गई। 3,916 गांव में खड़ंजा नाली का निर्माण कराया गया। 18,178 परिवारों को आईआरडीपी के तहत लाभान्वित किया गया, और 46,934 इंदिरा आवास योजना बनाए गए। तो ये जो कार्य किए गए
इसमें गांव के विकास की दिशा में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी पहला कदम रहा, जिससे इस परियोजना से 92 लाख अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को लाभ मिला। तो मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मैंने गांव देखे हैं। जो अंबेडकर गांव है, आजकल तब ऐसी स्थिति बन गई थी कि अगर कोई लड़का लड़की की शादी की बात करता था तो सबसे पहले सवाल ये होता था कि तुम्हारा गांव अंबेडकर गांव है क्या? अगर अंबेडकर गांव है तो शादी करेंगे, अंबेडकर गांव है तो शादी, अंबेडकर गांव अगर नहीं है तो शादी नहीं करेंगे। तो इस तरीके की धारणा बन गई थी अंबेडकर गांवों के लिए। बिल्कुल शहरों जैसे, कस्बों जैसे विकास किए गए थे। और बहन कुमारी मायावती खुद उनका निरीक्षण करती थी। किस गांव में अचानक दौरा होता था कि जिले के किस गांव में कहां पहुंच जाएंगी बहन जी पता नहीं, तो 24 घंटे दिन रात काम हो करके और क्वालिटी वर्क होता था। जो उस समय खरंजा बनाए गए थे, सड़कें बनाई गई थी, आज तक सही सलामत हैं वो, इतनी क्वालिटी उनकी बढ़िया होती थी। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी हमेशा जो बहुजन समाज के लोग हैं उनकी बराबरी के उत्थान के लिए हमेशा प्रयासरत रही है। और जब जब मौका मिला है तो उनके उत्थान के लिए, उनकी भलाई के लिए कार्यक्रम किए जाते रहे हैं। अभी बहुत लंबी लिस्ट है कार्यक्रमों की, हम एक एक हेड वाइज एक एक उसके हिसाब से लेते रहेंगे। आज बस इतना ही। कल हम बात करेंगे कि पिछड़ी जाति के लोगों के लिए क्या क्या किया गया। आज बस इतना ही। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का। ये सीरीज शुरू की है ताकि जन जन तक बहन जी द्वारा किए गए कामों का लेखा जोखा पहुंचे, किस तरीके से क्या काम किए गए। क्योंकि ये जो मीडिया है, पक्षपाती मीडिया है, इन्होंने पहले भी सरकार रहते हुए इन कामों के बारे में कभी नहीं बताया। अगर बताया तो सिर्फ पत्थर लगा दिए, ये करा दिया, हमेशा दुष्प्रचार करने का काम किया। जो सही माने में काम किए गए उनका कोई प्रचार नहीं किया। इसलिए खास करके आज के युवाओं को, बहुजन समाज के युवाओं को जो भटका हुआ है, नए नए जो चमचे नेता पैदा किए जा रहे हैं, उनके चक्कर में अपना जोश में होश खो बैठा है और जेल में जा रहे हैं, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। उनको बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट जानने की जरूरत है कि किस तरीके से संघर्ष करके पार्टी यहां तक पहुंची और जब सरकार में पहुंची तो किस तरीके से जन कल्याणकारी कार्य अनुसूचित जाति और जनजाति, पिछड़े समाज और अल्पसंख्यक समाज के लिए किए गए। और मैं धन्यवाद करता हूं सभी दर्शकों का। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो एसएम न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और ज्वाइन बटन दबा करके अगर आप एसएम न्यूज के पेड मेंबर बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं, जिससे थोड़ा सा सहयोग आपको 59 रुपीज पर मंथ या 159 और 299 जैसा आप करना चाहते हैं आप सहयोग करें, ताकि बहुजन मीडिया सशक्त हो आपके थोड़े थोड़े सहयोग से और हमारी जो बात है वो जन जन तक, बहुजन तक पहुंचाई जा सके। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, सभी का आभार, सभी को मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।